मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अपने दावेदारी पेश की है। मेरे अपने कारण हैं वहां से दावेदारी पेश करने के। बचपन से जब से होश संभाला, मैंने अपने पिताजी को हाजीपुर का ही प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। सो कहीं ना कहीं एक सिनोनिम सा बन गया था हाजीपुर और मेरे पिता का नाम। तो ऐसे में जब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है कि एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है हाजीपुर के भी प्रति, और जो जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं उनको मैं वहां पर मैं पूरा करूं। मैं काफ़ी समय अपना बिहार में जब रहता हूं, हाजीपुर में मैं देता भी हूं। तो यकीनन मेरी ख्वाहिश है, अंतोगत्वा इस पे अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आई थिंक विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी का भी कहीं से भी चुनाव लड़ने को लेकर। मैं मानता हूं कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखेगी जरूर। और मेरा पूरा विश्वास है, कहीं पे कोई शंका नहीं है। और ये विश्वास को मैं पूरे अथॉरिटी के साथ मैं कहता हूं कि हाजीपुर से अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। ये अंतिम फैसला भाई पार्टी करेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा कि वहां से कौन चुनाव लड़ता है, पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा था। बट चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ से बड़े हैं उम्र में, और बड़ों का हक होता है, अधिकार होता है, नाराज हो सकते हैं, डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आज तक कभी उनकी किसी बात का ना बुरा माना, ना मैंने किसी भी बात पर उनको पलट के जवाब दिया, ना मेरे संस्कारों में है ये। वो अपनी बातें रख रहे हैं अपनी तरफ से। बस मुझे कभी कभी अफसोस इस बात का होता है कि जब वो कहते हैं, कहते कहते इतने उत्तेजित हो जाते हैं। हैं तो मेरे चाचा ही, मेरे पिता के बाद मैंने उन्हें ही अपना पिता माना था। तो ऐसे में जब मैं उनको देखता हूं इस तरीके से परेशान, या जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं उनके बारे में, या लोग कहते हैं, इन बातों को लेकर मैं दुखी होता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने आक्रोशित जब मैं उनको देखता हूं, या जब लोग उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनके हर कमेंट्स, उनके हर बाइट के बाद जब नीचे कमेंट्स आप पढ़ते हैं, तो वो चीजें मुझे जरूर परेशान करती हैं। बट मुझे लगता है समय हर चीज का रास्ता खोज ही लेता है। 24 आते आते तक ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। मेरे चाचा ने ये फैसला कई बार न सिर्फ लिया है, बल्कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कई बार कही। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाल फिलहाल में भी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उस वक्त भी उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को नकारा कि ऐसा कोई समझौता संभव ही नहीं है। तो जब घर के बड़ों ने ही ये फैसला ले लिया, तो मेरी हामी का या मेरे इनकार का कोई मायने ही नहीं बचता। बहुत पहले भी आपसे कहा था और सभी प्रेस मीडिया के साथियों से मैंने कहा था कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है। जैसे लालू जी और नीतीश जी अलग अलग हो गए थे तो दोनों फिर एक हो गए। तो दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फटता है तब लाख कोशिश करोगे तो मक्खन नहीं होता है। और कुछ हमारी मजबूरियां हैं, पारिवारिक बात, जिसको मैं प्रेस मीडिया में ओपन नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमारे परिवार के लोग इस पक्ष में नहीं। चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है उनका। उनको हाजीपुर से लड़ने का कौन सवाल है। जब पासवान जी जीवित थे, वो कहते हमारे पिताजी के कर्मभूमि है, तो पिताजी की कर्मभूमि है। तो जब पासवान जी जीवित थे तो उस समय मैंने प्रस्ताव दिया था कि चिराग को लड़ा दीजिए हाजीपुर से। बिहार की राजनीति में है, उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग मेरा बेटा है लेकिन उस पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम हाजीपुर की सेवा 77 से अभी तक किए हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकते हो। और उन्होंने अपने सामने मेरा नामांकन कराया, मुझको आशीर्वाद दिया, चुनाव जीता के लाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग बाबू जमुई से 2014 से सांसद हैं। आप ही बताइए, जिस क्षेत्र की जनता 10 वर्ष तक आपको मान सम्मान दिया, आप उसके साथ विश्वासघात करके क्यों भाग रहे हो? तब तो कल हाजीपुर से भी भाग जाओगे आप।